अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि चलती ट्रेन से या किसी पुल पर खड़े होकर लोग नदी में सिक्का क्यों फेंकते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है? चलिए, इस सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? मतलब, क्या सच में इससे किस्मत बदल जाती है? या फिर हम सदियों से कुछ ऐसा करते आ रहे हैं जिसका असली मतलब हम खुद ही भूल चुके हैं? चलो, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी आदत नहीं, अरे इसके पीछे तो एक ऐसा सच है ना, जो हमारे विज्ञान और हमारी संस्कृति को बड़े ही अनोखे तरीके से जोड़ता है। ये नज़ारा तो हम सब ने देखा होगा, है ना? जैसे ही कोई ट्रेन या बस किसी नदी के पुल से गुजरती है, फौरन जेब से सिक्का निकलता है और छपाक से पानी में। हाँ, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? यही कि इससे पुण्य मिलता है, कोई मन्नत पूरी हो जाती है, या फिर ये अच्छी किस्मत लेकर आता है। अब ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या हमारे पूर्वज सच में इतने भोले थे कि बिना किसी ठोस वजह के अपना कीमती पैसा यूं ही पानी में बहा देंगे? लगता तो नहीं है। तो बात यह है कि असली खेल सिक्के का है ही नहीं। जो असली राज है ना, वो सिक्के में नहीं, बल्कि किसी और ही चीज में छुपा है। जी हाँ, असली राज है उस मेटल का, उस धातु का जिससे वो सिक्का बनता था। और बस यहीं से एंट्री होती है साइंस की। देखिए, पुराने जमाने में जो सिक्के होते थे ना, वो आज की तरह स्टील के नहीं होते थे। वो बनते थे शुद्ध तांबे से, यानी कॉपर से। और तांबा भाई कोई मामूली मेटल नहीं है। साइंस ये कहता है कि इसमें नेचुरली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं का काम तमाम कर सकता है। तो सोचिए, होता क्या था जब हजारों लोग रोज नदी में तांबे के सिक्के डालते थे, तो उस कॉपर के छोटे छोटे कण धीरे धीरे पानी में घुलने लगते थे। और फिर ये कण क्या करते? ये पानी में मौजूद सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को खत्म कर देते थे। नतीजा, नदी का पानी अपने आप नेचुरली साफ और पीने के लिए सेफ हो जाता था। और देखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उस ज़माने में आज की तरह वाटर फिल्टर या आरओ तो थे नहीं। पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर पीने के पानी के लिए सिर्फ नदियों पर ही तो निर्भर थे। अरे, बात यहीं खत्म नहीं होती। कॉपर जो है वो हमारे शरीर के लिए एक बहुत जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है। तो जब लोग उस नदी का पानी पीते थे, तो उनके शरीर में इस जरूरी तत्व की कमी भी पूरी हो जाती थी। देखा जाए तो ये एक तरह का एंशिएंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम था। कमाल है ना? तो अब पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ थे पुराने जमाने के तांबे के सिक्के, जो असल में पानी को प्यूरिफाई करने वाला एक हेल्थ सिस्टम थे। और दूसरी तरफ है आज के स्टेनलेस स्टील के सिक्के। इनसे कोई साइंटिफिक फायदा नहीं होता, ये बस एक आदत बनकर रह गए हैं जिसका कारण हम भूल चुके हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हमने परंपरा को तो जिंदा रखा, लेकिन उसके पीछे जो जीनियस साइंस था, उसे हम पूरी तरह से भूल गए। और मजे की बात तो यह है कि तांबे की वैल्यू आज भी कम नहीं हुई है। आप आयुर्वेद को देख लीजिए या मॉडर्न साइंस को, दोनों ही मानते हैं कि कॉपर शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और डाइजेशन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नदियों में सिक्के फेंकना सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी साइंटिफिक प्रोसेस था। ये हमारे पूर्वजों की एक बहुत ही शानदार और कहूं तो बहुत ही सिंपल इंजीनियरिंग थी, जिससे वो बिना किसी बड़ी टेक्नोलॉजी के अपने पूरे समाज को स्वस्थ रखते थे। तो अगली बार जब भी किसी को नदी में सिक्का फेंकते हुए देखे ना, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। साइंस हमारे चारों ओर है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।